हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज के एम और भी 500 प्लस एमसीक्यू टारगेट में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एमसीक्यू भी जानेंगे। क्योंकि देखिए, थ्योरी अगर क्लियर हो तब भी आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज मान लीजिए कि एमसीक्यू प्रैक्टिस पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ही आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ये सही तरीका। इस तरीके से अगर करेंगे तो आप अपना जो लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम जानेंगे जो गैसीय नियम्स को, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एमसीक्यू एमसीक्यू सिर्फ आज क्या करेंगे, थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और साथ में थोड़ा एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं गैसीय नियम। ये गैसीय नियम होता क्या है? गैसीय नियम, या फिर कह लीजिए एग्जांपल पे कहते हैं हम कि अगर मान लीजिए ग्रेविटी नियम दिया हुआ, तो ग्रेविटी नियम में क्या होगा कि उस चीज का ग्रेविटी के बारे में बताएगा कि ग्रेविटी किस तरह से फंक्शन कर रही है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या ग्रेविटी कहाँ पे लगेगा, चांद पे कितना ग्रेविटी लगेगा, यहाँ पे कितना ग्रेविटी लगेगा। मेनली हमें क्या, ग्रेविटी के बारे में ही टोटल चीज बताए। सेम उसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो गैसीय नियम में क्या है कि गैस का दाब किस तरह से है, दबाव किस तरह से है, आयतन क्या है, और गैस में जो उपस्थित कण है उसकी संख्या के माध्यम के संबंध किस तरह से, इन सब चीजों को जो नियम बताती है उसी को हम गैसेस नियम कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना, आपकी गैसेस नियम कहते हैं। गैसेस नियम हम उसे कहते हैं जो कि गैस के बारे में बताए, गैस की मॉलिक्यूल्स के बारे में बताए, गैस के ताप के बारे में बताए, गैस के दाब के बारे में बताए, गैस के आयतन के बारे में बताए, गैस किस तरह से एक दूसरे से अटैच है, उन सब चीजों के बारे में जो बताती है उसी को हम गैसेस नियम कहते हैं। देखिए, गैसेस नियम में सबसे पहले अगर बात करें तो बॉयल्स ने एक लॉ दिया था। उनके हिसाब से कहा था कि किसी, अगर मान लीजिए किसी को हम फिक्स टेम्परेचर कर देते हैं तो वो क्या होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर कर दिया, मान लीजिए हम यहाँ पे 30 डिग्री रख देते हैं। तो इन्होंने ये चीज कहा था, अगर मान लीजिए किसी को फिक्स कर देते हैं तो उसको क्या होता है कि किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। मतलब कि कह लीजिए कि हम क्या करते हैं कि किसी, अगर मान लीजिए कि किसी स्थिर ताप पे अगर मान लीजिए प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो वो आपका वॉल्यूम, प्रेशर को अगर मान लीजिए बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम को अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर यहाँ पे घटेगा। सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन्होंने कहा था। देखिए, इस चीज को और भी अगर समझे, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको अगर व्यक्त करें, जैसे कि वॉल्यूम भी आयतन ले लेते हैं और पी हम दबाव ले लेते हैं, इन दोनों को व्यक्त अगर बात करते हैं, इन्होंने एक लॉ दिया था। सिंपल से इस चीज से समझ सकते हैं कि क्या चीज होता है। इन्होंने ये चीज कहा था कि किसी फिक्स टेम्परेचर, मतलब कि हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मतलब जो हम ताप दे रहे हैं एक कांस्टेंट लेवल पे दे रहे हैं, एक फिक्स पे दे रहे हैं। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे कि अगर बड़ा वॉल्यूम देंगे तो उसमें प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर अगर ज़्यादा देंगे तो उसमें वॉल्यूम कम लगेगा। इन द सेंस, इस वाले पे आप इस वाला ढक्कन का देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए क्या है, आपका आयतन ज़्यादा दिया, मतलब वॉल्यूम, इसका जो आयतन है गैस को रखने के लिए जगह ज़्यादा दे दी, तो यहाँ पे एक दूसरे का मॉलिक्यूल से जो ऊपर से ढक्कन लगाते हैं वो प्रेशर कम है। और दूसरे वाले कंडीशन में हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने प्रेशर देके उसको दबा दिया, तो अगर प्रेशर हम देंगे तो आयतन उसका घट गया और वॉल्यूम घट गया, जिसके कारण क्या, पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजनेस आ गया। सिंपल सी बात करें, एक थोड़ा सा नॉर्मल से उदाहरण देते हैं। ये उसी तरह का एग्जांपल है। मान लीजिए एग्जांपल में था, आप लोग बस का सफर करते ही होंगे। अब जब लोकल बस का सफर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, या फिर जो दिल्ली मेट्रो या मुंबई में वहां रहते हैं, तो उन लोगों ने देखा कि लोकल बस का जो, अगर मान लीजिए 50 की कैपेसिटी रहता है, तो वो क्या करता है आपको कि 50 की कैपेसिटी है तो वहां पे आपको 100 लोगों को भर देता है। अगर 100 लोगों के, यही जिसके लॉ के हिसाब से अगर वहां पे कंपैरिजन करें तो क्या कहता है, अगर मान लीजिए 50 की कैपेसिटी है, एग्जांपल पे कहते हैं, अगर मान लीजिए इनके हिसाब से, बॉयलर के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए बस अगर बड़ी होगी तो उसमें लोग ज्यादा आएंगे और प्रेशर कम लेगा। अगर मान लीजिए बस छोटी होगी और लोग हम अगर ज़्यादा डाल देंगे तो उसमें क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर इन द सेंस ऑफ एक दूसरे का जो गैपिंग है वो कम रहेगा। किसी तरह धक्का लगेगा, मान लीजिए बस में अगर सफर किया होता है, एक धक्का लगाते तो क्या होता है, बिल्कुल उधर से इधर हो जाता। आपने भी बस में कभी ना कभी आप सफर किए हैं, तो यही चीज इन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, कि क्या कहता है कि आपको किसी फिक्स टेम्परेचर पे उसका जो निश्चित द्रव्यमान की गैस जो है आयतन उसके दबाव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए हम प्रेशर ज़्यादा देंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर ज़्यादा देंगे तो प्रेशर कम होगा। किसने कहा था? ये बॉयलर्स ने कहा था इस लॉ के हिसाब से। इसमें सिंपल से याद रखना है आपको, पी जो वी जो है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? पी के साथ। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट लॉ की तरफ।
नेक्स्ट लॉ आता है बॉयलर्स लॉ को। मान लीजिए कि हमने क्या करा, दो कंडीशन ले लेते हैं। इसको इसको क्या करें, पहले बॉयलर्स ने क्या कहा, स्थिरता। या ऐसा नहीं कि टेम्परेचर हम इसमें फ्लक्चुएट रखेंगे, नहीं, टेम्परेचर को हम फिक्स करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस पी मान लेते हैं, जो प्रेशर है उसका, अब आयतन हम बी मान लेते हैं, और P2 हम दाब देने के बाद उसका, देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या करा कि टेम्परेचर फिक्स है, टी तो मान लीजिए फिर फिक्स रख दिया, उसके कारण पहले स्टार्टिंग में हमने पी और बी मान लिया, तथा हमने क्या करा कि दाब दिया यहाँ पे, जैसे कि इस वाले पे प्रेशर मान लीजिए हमने पी रख दिया और यहाँ पे रख देते इस वाले कंडीशन में P2 हो गया। जैसे पहले यहाँ पे था और इसको दाब के हमने यहाँ कर दिया, यहाँ को P1 मान लिया और यहाँ पे P2 मान लिया। तो अब देखिए उसी तरह क्या करता है, यहाँ पे अगर उसका आयतन भी हो जाता है तो बॉयलर के नियम से क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको P अगर मान लीजिए यूनिवर्सली यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू बी है, प्रेशर को अगर मान लीजिए निकालते हैं, तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे मान लेते हैं P1 समीकरण 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए P2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2 रख देते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, दोनों 1 1 कट जाएगा, तो सिंपल सी ये वाला आपको फॉर्मूला निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू अगर मान लीजिए बायलर्स लॉ का आपको पूछेगा तो P1 B1 इक्वल टू P2 V2 होता है। इसका मतलब क्या चीज़ है, किसी अगर मान लीजिए किसी मान लीजिए फिक्स आयतन वाले, या तो फिर कह लीजिए हम क्या करते हैं कि किसी फिक्स टेम्परेचर में अगर हम वॉल्यूम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आयतन घट जाता है उस गैस के रहने के अंदर में, और मान लीजिए हम क्या करें, वॉल्यूम ज़्यादा देगा तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स ने कहा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ। देखो फिर चार्ल्स ने कुछ खुराफती किया और सोचा कि चलो ठीक है, बॉयलर्स ने अगर वो चीज़ खोज किया तो हम भी कुछ नया चीज़ देखते हैं। उन्होंने क्या करा कि एक आइडियल गैस लिया। आइडियल गैस और रियल गैस दो तरह के होते हैं। आइडियल गैस हम उसे कहते हैं जो कि किसी भी कंडीशन में वो गैसेस लॉ को फॉलो करता है, डेट मीन कह लीजिए वन साइडेड लव गैस है। और रियल गैस वो चीज़ होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो चेंज होता है। अगर एक फिक्स टेम्परेचर एक सही चीज़ देंगे तभी वो फॉलो करेगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेगा। कौन, आपका जो है रियल गैस। तो सिंपल से यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कहा चार्ल्स ने क्या करा कि आयतन स्थिर, मतलब कि कह सकते हैं गैस का आयतन जो है दबाव स्थिर कर दिया, मतलब कि प्रेशर को वहां पे कांस्टेंट कर दिया, कि फिक्स प्रेशर रख दिया। और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखा जो दबाव को अगर हम फिक्स रखते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का होता है। मतलब कि चार्ल्स के हिसाब से इन्होंने जब देखा तो इन्होंने पाया कि अगर हम पहले क्या, बॉयलर्स ने क्या था, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, चार्ल्स ने क्या करा, प्रेशर को फिक्स करके उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ये आपका अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के हिसाब से, किसने, चार्ल्स के हिसाब से होता है। तो सिंपल सी यहाँ से आया ये वाला इक्वेशन, आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है एमसीक्यू के लिए। चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है ताप दाब नियम, जिसको हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर लॉ। देखिए किसी, पहले हमने क्या करा कि पहले एक कंडीशन हमने क्या कर दिया, एक कंडीशन में हमने एक चीज़ कर दिया कि पहले हम क्या करता, पहले हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, फिर हमने क्या करा, प्रेशर को रख दिया। अब हम क्या करेंगे, आयतन को स्थिर रख देते हैं। आयतन को स्थिर का मतलब कह लीजिए कि इस वाले को हम स्थिर रख देते हैं। इस कंडीशन में अगर करेंगे तो इन्होंने एक चीज़ कहा, अगर हम प्रेशर को, अगर आयतन को कांस्टेंट रखेंगे तो ये क्या करेगा कि प्रेशर जो है डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। किसने कहा था आपको कि ये आपको टेम्परेचर बेस्ड लॉ, प्रेशर के हिसाब से जो ताप दब है इसके नियम से आता है। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा, पहले हम रिपीट कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। देखिए अब तक हमने क्या चीज़ पढ़ा, पहले हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे कि ये जो है वॉल्यूम जो है आपका डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रेशर का। फिर हमने दूसरे कंडीशन में क्या करा कि उसने प्रेशर को, चार्ल्स ने क्या करा कि उस प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, दाब को कांस्टेंट कर दिया। और उन्होंने एक चीज़ देखा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम जो है और टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आपका टेम्परेचर प्रेशर लॉ आता है। टेम्परेचर प्रेशर लॉ के हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि इस कंडीशन में क्या करा, इन्होंने आयतन को स्थिर रख दिया, मतलब आयतन को फिक्स रख दिया, और गैस को, उसको दाब को मान लीजिए, अगर इन्होंने देखा आयतन फिक्स करने के बाद तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी यहाँ चीज़ बढ़ता है। किसके हिसाब से, आपका टेम्परेचर लॉ के हिसाब से। अब तक हमने ये चीज़ जाना। अब आता है, अब हम जानते हैं
आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या डिफरेंस है, मतलब कि रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है। देखिए, आदर्श गैस उसे हम कहेंगे, आदर्श मतलब कि जो आइडियल गैस, आइडियल एक कंडीशन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक होता है कि वन साइडेड लव, एन साइडेड लव का मतलब कह लीजिए कुछ भी करे वो, आज के ज़माने में तो नहीं होता होगा, पुराने ज़माने में होता होगा कि नहीं उससे ही हम प्यार करेंगे, चाहे वो करे या नहीं करे, महिला मित्र से ही करेंगे, एग्ज़ाम्पल अट्रैक्शन हो जाता है। सिंपल उसी तरह वन साइडेड लव का और भी एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो अपने माँ-बाप को आपने देखा होगा, अपने माँ-बाप क्या करते हैं कि चाहे आप बच्चा कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, एक बार उनके पास जाता है, अपना माँ-बाप अपना फ़र्ज़ निकलता है, मतलब बिना स्वार्थ का, बिना चीज़ों के अपना फ़र्ज़ निभाता है, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। लेकिन यहाँ पे दूसरा लोग ये चीज़ आता है, बच्चा को देखिएगा उल्टा, तो बच्चा क्या होता है कि थोड़ा-सा बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, 98% बच्चे ले लेना आप इंडिया में, कि अपने माँ-बाप के खिलाफ ही हो जाते हैं, मतलब जब शादी हो जाती है तो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रियल गैस क्या कहता है, आदर्श गैस का एग्जांपल तो समझ गए, आदर्श गैस वो चीज़ होता है कि आदर्श गैस ताप, दाब या सभी परिस्थिति में, चाहे किसी भी परिस्थिति में, जैसे माँ-बाप क्या करते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो लेकिन बच्चे का साथ नहीं छोड़ता। सेम उसी तरह है जो आइडियल गैस है, उसके लिए कि कोई भी कंडीशन रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, वो हमेशा गैस लॉ को फॉलो करेगा। मतलब इन द सेंस ऑफ उसके लिए टेम्परेचर हो या ना हो, जैसे गैस का लॉ क्या है कि आपको ग्रेविटी लॉ नहीं फॉलो करता। इन द सेंस ऑफ देख लीजिए एग्जाम्पल में, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 तरह का मैटर होता है। आपको भी पता है, तो आप देखे होंगे कि सॉलिड और लिक्विड को हम नीचे छोड़े, मतलब अगर ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाता है, क्लियर है। लेकिन गैस को अगर छोड़ते तो हम क्या होता है, गैस ऊपर की तरफ भागने लगता है, ऊपर चला जाता है, क्लियर है। तो ये क्या है कि ग्रेविटी लॉ को फॉलो नहीं करता, तो ये आपका जो आइडियल गैस है वो आपका फॉलो नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में, चाहे ताप हो, दाब हो, कुछ भी नहीं फॉलो करे। लेकिन रियल गैस के लिए यहाँ पे जो वास्तविक गैस है केवल उच्च ताप और कम दाब के गैसेस नियम को पालन करती है, मतलब पालन करती है तब करेगी जब उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। इसका मतलब कह सकते हो ये डबल साइडेड, मतलब गिव रेस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला ये फॉलो करता है। अगर आप मेरे से सही से बात करोगे तो हम आपके साथ करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। तो यही चीज़ गैस में कह रहा है, अगर हमें फेवरेबल कंडीशन दीजिएगा जो केवल उच्च ताप और कम दाब अगर देंगे तभी आपका हम गैस का लॉ फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, किन्होंने, ये जो रियल गैसेस होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। देखिए, अब हम सारे जो कॉम्बिनेशन है, जितने भी स्लो हैं, सबको अगर एक तरह का हम बात करें तो उसमें कुछ एक तरह का समीकरण जो आपको क्या करता है कि संबंध आपको प्रोवाइड करता है, जिस संबंध को अगर बात करें तो उसे हम गैसीय समीकरण कहते हैं। इसके लिए अगर बात करें कि हम इसकी सहायता से गैस की निश्चित मात्रा, आयतन, दाब, देखो इस समीकरण चार्ल्स और बॉयल्स के अगर दोनों समीकरण को, नियमों को एक साथ अगर निकालें तो हम गैस का टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, प्रेशर भी निकाल सकते हैं, मात्रा भी निकाल सकते हैं। हर चीज़ देखा जा सकता है और हर चीज़ का प्रभाव भी हम इस नियम से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमने क्या कहा कि बॉयलर्स को, क्योंकि बॉयलर्स ने क्या कहा था कि वो जो है बी, जो आपका वॉल्यूम आयतन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, ये बॉयलर्स नियम से। फिर चार्ल्स ने कहा था कि बॉयल आपका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, टेम्परेचर होता है। इस कंडीशन में क्या करा था बॉयलर्स में एक फिक्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को स्थिर लिया था, और बॉयलर्स ने क्या है आपको प्रेशर को स्थिर लिया था, तब देखा था। अब दोनों को एक निकालेंगे तो फाइनली आपको पीवी बराबर आरटी होता। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना होता तो फाइनली अगर गैस का देखो पीवी बराबर एन आर टी। देखिए, प्रेशर भी चाहिए तो भी मिल जाएगा, वॉल्यूम भी चाहिए, नंबर ऑफ गैस मिल जाएगा, ये आर बराबर है आपको कांस्टेंट होता है। ये सारी चीज यहाँ पे आपको पढ़ना होता है। देखिए, अब इसी चीज को एक बार हमने जो चीज पढ़ा उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने गैसेस लॉ पढ़ा। गैसेस लॉ वो लॉ होते हैं जो गैस के बारे में, गैस की कंडीशन में, गैस के ताप में, गैस के बारे में जो बताती है, जिन नियमों के द्वारा बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैसेस लॉ कहते हैं। सबसे पहले आया बॉयलर्स ने क्या करा कि एक फिक्स टेम्परेचर को उन्होंने फिक्स रखा, और फिर देखा तो उन्होंने ये चीज पाया कि उसका जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ होता, प्रेशर के पास। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे आया चार्ल्स ने क्या कहा कि चार्ल्स ने कहा कि चलो ठीक है, उन्होंने अगर मान लीजिए कि एक काम करा, क्या करा कि टेम्परेचर को फिक्स लगता है, हम क्या करते हैं कि एक प्रेशर को फिक्स करते हैं। तो उन्होंने प्रेशर को फिक्स करा और देखा कि उस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। फिर आया गैसेस प्रेशर लॉ, गैसेस टेम्परेचर लॉ या प्रेशर लॉ, गैस लॉ आया। उनके हिसाब से उन्होंने क्या करा कि यहाँ तक तो क्या करा था
कि बॉयलर्स ने आपको फिक्स टेम्परेचर रख दिया, चार्ल्स ने फिक्स आपको प्रेशर रख दिया। अब चलिए एक बचता है, इन्होंने इस प्रेशर के हिसाब से लॉ ने क्या करा था कि उसको आयतन को फिक्स रख दिया, और उन्होंने देखा कि अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, मतलब आयतन इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करता है, इन्होंने देखा। अब इन दोनों को सबका अगर समीकरण देखेंगे तो हमने हमारे पास फाइनली क्या पीवी बराबर एनआरटी प्राप्त हुआ। फिर हमने एक चीज पढ़ा कि आइडियल गैस और रियल गैस। देखिए आइडियल गैस वो चीज होता है कि जो किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन ले लीजिए, वो आपको गैसेस नियम को फॉलो करेगा। लेकिन रियल गैस के लिए आपको चाहिए हाई टेम्परेचर और निम्न दबाव पे ही यहाँ चीज फॉलो करेगा। यहाँ तक हमने पढ़ा। देखिए इसी चीज को और भी मान लीजिए थियोरिटिकली पढ़ना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी में जाके ये वाले कोर्सेज में सेक्शन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है, जिसमें आपको डिटेल में मतलब हर चैप्टर का पहले थ्योरी पढ़ाया जाता, फिर आपको उसका एमसीक्यू किया जाता, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाता, फिर लाइव क्लासेस मिल जाता है। मतलब कि जो भी आपको क्वेरी हो तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जो क्लियर नहीं हुआ वो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ई पीडीएफ नोट्स मिलता, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलता, मॉडल पेपर प्रैक्टिस मिलता, प्रीवियस प्रैक्टिस मिलेगा, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ किस तरह से आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना, कौन सा बाद में करना, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट वहाँ पे मिल जाए। इसके लिए आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, उदित फार्मेसी की ऐप डाउनलोडिंग करेंगे, उसके बाद अपना डिटेल भरेंगे, और फिर आप स्टोर पे जाके आप अपना एंट्रेंस एग्जाम वाला परचेस करेंगे। वहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वाले नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फुल सहायता वहाँ पे मिलेगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। देखिए आदर्श गैस मैंने आपको बताया कि जो आपको आइडियल गैस है वो किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा वही चीज फॉलो करेगा। तो यहाँ पे दाब पड़ने पर भी कोई, आयतन पे भी नहीं, टेम्परेचर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोल ऑफ संख्या पर पड़ेगी। आंसर क्या होगा आपका, मोल की संख्या। चलिए अब आता वायु से हल्की कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये तो नहीं होता, सिंपल सी बात है। अमोनिया जो होता है ये वायु से भी हल्की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा बिहेव करती है। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने एक चीज पूछा है कि जो आपको रियल गैस है किस कंडीशन पे ही आपको आइडियल गैस के जैसा फॉलो करेगी, या गैस उसको फॉलो करेगी। तो इसके बारे में बताया तो मैंने आपको बताया था कि उच्च टेम्परेचर और निम्न दाब पे। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे उच्च दाब और निम्न दाब पे कहाँ है, आपको निम्न दाब और उच्च दाब पे ही फ्लो करेगी, इसका आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसी कमरे में एक कोने में इत्र की जो है रखे हैं, खुली शीशी रखी जाती है, खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, कौन से बारे में। वाष्पन तो होता नहीं, वाष्पीकरण के बारे में, तो विसरण के कारण ही हो जाता है, क्योंकि वो धीरे 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 वायु में गैसेस प्रॉपर्टी के कारण पूरा कह सकते हैं कि विसरण होने लगता है, पूरे में फैल जाता है, जिसके कारण ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घनत्व में अंतर। अंतर भी गैसों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बलों के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वप्रभा को क्रिया को क्या कहते हैं। तो सिंपल सी अगर बात करें तो इसका गैस का मिश्रण कहते हैं, क्योंकि घनत्व में अलग अलग होने के बाद भी ये आपको मिश्रण मिल जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। ऊर्जा उसका अगर बात करते हैं, ये मोल की संख्या पे इसकी निर्भर करती है। इसी तरह अगर मान लीजिए और भी आपको इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ना है तो आप ऐप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ऐप में और भी डिटेल में आपको बताया गया है। ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।